नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग के तीसरे और अंतिम हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण हमें आत्म अनुशासन और ध्यान की महत्वपूर्णता सिखाते हैं। वह बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना, योग का अभ्यास करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना आंतरिक शांति और भगवान से जुड़ाव लाता है। सच्चे योगी वही हैं जो सभी प्राणियों में दिव्यता देखते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत ही अशांत, उग्र, जिद्दी और ताकतवर होता है। इसे नियंत्रित करना मुझे ऐसा लगता है जैसे हवा को थामना कहीं अधिक कठिन हो। मन इतना मजबूत और जिद्दी होता है कि कभी-कभी यह बुद्धि को भी पराजित कर देता है। हालांकि मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है। एक व्यावहारिक दुनिया में जहां व्यक्ति को कई विपरीत तत्वों का सामना करना पड़ता है, मन को नियंत्रित करना वाकई बहुत मुश्किल है। हालांकि कोई व्यक्ति मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, लेकिन वास्तव में कोई भी सांसारिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह तेजी से चलती हवा को नियंत्रित करने से भी कठिन है। वेदों में कहा गया है, व्यक्ति अपने भौतिक शरीर की गाड़ी में यात्री है, बुद्धि चालक है, मन गाड़ी चलाने का उपकरण है और इंद्रियां घोड़े हैं। आत्मा इस प्रकार मन और इंद्रियों के साथ मिलकर भोग या कष्ट का अनुभव करता है। बुद्धि को मन को निर्देशित करना चाहिए, लेकिन मन इतना मजबूत और जिद्दी होता है कि यह अक्सर बुद्धि को भी पराजित कर देता है। इतना मजबूत मन योग के अभ्यास द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभ्यास एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जैसे अर्जुन, व्यावहारिक नहीं है। और आधुनिक मनुष्यों के बारे में क्या कहें? जैसे हवा को पकड़ना असंभव होता है, वैसे ही उग्र मन को पकड़ना भी अत्यंत कठिन है। मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका, जैसा भगवान चैतन्य ने सुझाया है, हरे कृष्ण का जप करना है, जो उद्धार के लिए महान मंत्र है, पूरी विनम्रता के साथ। विधि यह है कि व्यक्ति को पूरी तरह से कृष्ण में ध्यान लगाना चाहिए। केवल तभी मन को उत्तेजित करने वाली अन्य कोई बात नहीं रहेगी। भगवान ने कहा, हे कुंती के बलशाली पुत्र, निश्चय ही अशांत मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह निरंतर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अर्जुन ने जो मन को नियंत्रित करने की कठिनाई व्यक्त की है, भगवान ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। तो यह अभ्यास क्या है? इस युग में कोई भी व्यक्ति कठोर नियमों और निर्देशों का पालन नहीं कर सकता, जैसे कि एक पवित्र स्थान पर बैठना, मन को परमात्मा पर केंद्रित करना, इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अकेले रहना आदि। हालांकि
कृष्ण चेतना के अभ्यास के माध्यम से एक व्यक्ति भगवान की 9 प्रकार की भक्ति सेवा में संलग्न होता है। इन भक्ति कार्यों में सबसे पहला और प्रमुख है कृष्ण के बारे में सुनना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक तरीका है जो मन को सभी गलत फहमियों से शुद्ध करता है। जितना अधिक कोई कृष्ण के बारे में सुनता है, उतना ही वह जागरूक और कृष्ण से दूर करने वाली हर चीज से अलग होता है। जब मन को भगवान की भक्ति से अनुवृत्त किया जाता है तो व्यक्ति बहुत आसानी से वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का मतलब है पदार्थ से अलगाव और मन को आत्मा में लगाना। निराकार आध्यात्मिक वैराग्य की तुलना में कृष्ण की गतिविधियों में मन को लगाना अधिक आसान है। यह व्यावहारिक है क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से परमात्मा से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव पारेशानुभूति या आध्यात्मिक संतोष कहलाता है। यह ऐसा है जैसे एक भूखा आदमी हर कौर पर संतोष महसूस करता है। इसी तरह भक्ति सेवा करने से व्यक्ति आध्यात्मिक संतोष अनुभव करता है क्योंकि मन भौतिक लक्ष्यों से अलग हो जाता है। यह जैसे किसी बीमारी का विशेषज्ञ उपचार और सही आहार से इलाज करना। भगवान कृष्ण की दिव्य गतिविधियों के बारे में सुनना इसलिए पागल मन के लिए विशेषज्ञ उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन खाना रोगी के लिए सही आहार है। यही कृष्ण चेतना का प्रक्रिया है। जिसका मन बेताब है उसके लिए आत्म साक्षात्कार एक कठिन काम है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और सही तरीकों से प्रयास करता है उसे सफलता की पूरी उम्मीद होती है। यही मेरा मत है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यस्तताओं से अलग करने के सही तरीके को नहीं अपनाता वह आत्म साक्षात्कार में सफलता पाने में मुश्किल से ही सफल हो सकता है। जब आप योग का अभ्यास करते हुए मन को भौतिक आनंद में लगाते हैं तो यह ऐसे ही है जैसे आग पर पानी डालना। इसी तरह बिना मन पर नियंत्रण के योग का अभ्यास समय की बर्बादी है। ऐसा योग अभ्यास भौतिक दृष्टि से लाभकारी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए यह बेकार है। इसलिए मन को भगवान की भक्ति सेवा में निरंतर संलग्न करके नियंत्रित करना आवश्यक है। जब तक कोई कृष्ण चेतना में नहीं होता वह स्थिरता से मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति बिना अतिरिक्त प्रयास के योग के परिणाम को आसानी से प्राप्त कर लेता है, जबकि एक योग साधक कृष्ण चेतना के बिना सफलता नहीं पा सकता। अर्जुन ने कहा, उस व्यक्ति का क्या होगा जो ईमानदारी से आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाता है, लेकिन शुरू में ही अड़िग नहीं रहता और बाद में सांसारिकता के कारण उसे छोड़ देता है और इसलिए वह रहस्यमय साधना में परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या रहस्यवाद के मार्ग का वर्णन किया गया है। आत्म साक्षात्कार का मूल सिद्धांत यह है कि जीव केवल इस भौतिक शरीर से अलग है और उसकी असली खुशी अमर जीवन, आनंद और ज्ञान में है। ये सभी भौतिक शरीर और मन से परे हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान का मार्ग अष्टांग योग का अभ्यास या भक्ति योग अपनाया जा सकता है। इन प्रत्येक विधियों में व्यक्ति को जीव के संवैधानिक स्थिति, भगवान के साथ उसके संबंध और कैसे वह खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है यह जानना होता है। इनमें से कोई भी विधि अपनाकर व्यक्ति निश्चित रूप से उच्चतम परिपूर्णता की स्थिति तक पहुंच सकता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में यह कहा था कि आत्मिक मार्ग पर किए गए थोड़े से प्रयास से भी मुक्ति की आशा होती है। इन 3 विधियों में भक्ति योग इस युग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का सबसे सरल तरीका है। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण उनके पूर्व कथन की पुष्टि करें।
कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग को ईमानदारी से स्वीकार कर सकता है, लेकिन ज्ञान की साधना और अष्टांग योग प्रणाली का अभ्यास इस युग में सामान्यतः बहुत कठिन होता है। इसलिए लगातार प्रयास करने के बावजूद कई कारणों से असफलता हो सकती है। सबसे पहले, कोई व्यक्ति यदि सही प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो वह कठिनाई का सामना कर सकता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक माया से बचने का प्रयास करता है तो माया उसे विभिन्न आकर्षणों के माध्यम से हार मानवाने की कोशिश करती है। एक अवशोषित आत्मा पहले से ही भौतिक ऊर्जा के गुणों से आकर्षित होती है, और जब वह आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करती है तब भी पुनः आकर्षित होने की संभावना रहती है। इसे योगात चलित मानसा कहा जाता है। आत्मिक मार्ग से भटकना। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग से भटकने पर क्या परिणाम होते हैं। हे शक्तिशाली कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक मार्ग से भटक जाता है एक बिखरे हुए बादल की तरह नष्ट हो जाता है बिना किसी ठिकाने के? प्रगति के दो मार्ग होते हैं। भौतिकतावादी लोग आत्मिकता में रुचि नहीं रखते, इसलिए वे भौतिक उन्नति जैसे आर्थिक विकास या उच्च लोकों की ओर प्रमोशन में अधिक रुचि रखते हैं। जब कोई आत्मिक मार्ग को अपनाता है तो उसे सभी भौतिक गतिविधियां छोड़नी होती हैं और भौतिक सुखों की सभी धाराओं का त्याग करना होता है। अगर कोई आत्मिक साधक असफल होता है तो वह दोनों में से कुछ भी नहीं पा सकता, यानी न तो भौतिक सुख का आनंद ले सकता है और न ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। उसका कोई ठिकाना नहीं होता, वह एक बिखरे हुए बादल की तरह हो जाता है। एक बादल कभी छोटे बादल से बंधकर बड़े बादल में मिल जाता है, लेकिन अगर वह बड़े बादल में नहीं मिल पाता तो हवा उसे उड़ा देती है और वह विशाल आकाश में विलीन हो जाता है। ब्रह्मणा पथ आत्मिक साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें आत्मा को उसकी आध्यात्मिकता को जानकर ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त किए गए सुप्रीम भगवान का अंश मानकर चलना होता है। भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम सच्चाई का सबसे पूर्ण रूप है, और इसीलिए जो भगवान के प्रति समर्पित होता है वह सफल आत्मिक साधक होता है। ब्रह्मा और परमात्मा के माध्यम से इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कई जन्म लगते हैं। इसलिए सबसे ऊंचा आत्मिक साक्षात्कार का मार्ग भक्ति योग या कृष्ण चेतना है, जो सीधा तरीका है। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरी तरह से दूर कर दें। आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को समाप्त कर सके। कृष्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से जानते हैं। भगवद गीता की शुरुआत में भगवान ने कहा था कि सभी जीवों की पहचान अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी बनी रहती है, यहां तक कि भौतिक बंधनों से मुक्ति के बाद भी। इसलिए उन्होंने जीवों के भविष्य के बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब अर्जुन जानना चाहते हैं कि असफल आत्मिक साधक का भविष्य क्या होगा। कृष्ण के बराबर या उनसे ऊपर कोई नहीं है, और निश्चित ही भौतिक प्रकृति के अधीन बड़े साधु और दार्शनिक भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का निर्णय सभी संदेहों का अंतिम और पूर्ण उत्तर है, क्योंकि वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से जानते हैं, पर कोई उन्हें पूरी तरह से नहीं जानता। कृष्ण और कृष्ण चेतना वाले भक्त ही जानते हैं कि सही क्या है। भगवान ने कहा, है पांडव के बेटे, जो आत्मिक साधक शुभ कार्यों में लगा रहता है वह न तो इस दुनिया में न ही आध्यात्मिक दुनिया में बर्बाद होता है। जो अच्छा करता है मेरे दोस्त, वह कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति भाग्यशाली है और शुभ कार्यों में लगा रहता है उसका कभी विनाश नहीं होता, न तो इस दुनिया में और न ही आत्मा की दुनिया में। जो अच्छा करता है
उसे बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। श्री नारद मुनि ने व्यास देव को कहा, अगर कोई व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को छोड़कर भगवान की शरण लेता है तो उसे किसी भी प्रकार की हानि या गिरावट का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने कर्मकांडों में पूरी तरह से व्यस्त रहता है लेकिन भगवान के प्रति सच्ची भक्ति नहीं रखता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भौतिक सुखों के लिए कई गतिविधियां होती हैं, चाहे वे शास्त्रों में वर्णित हों या पारंपरिक हों। एक आत्मिक साधक को जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए कृष्ण चेतना के लिए सभी भौतिक गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण चेतना से उच्चतम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर वह सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर हानि हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी ने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसे दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मिक गतिविधियों का सही तरीके से पालन नहीं करता वह उन प्रतिक्रियाओं का शिकार हो सकता है। लेकिन भागवतम आश्वस्त करता है कि असफल आत्मिक साधक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वह निर्धारित कर्तव्यों को पूरी तरह से न निभाए, कृष्ण चेतना कभी भी नहीं भूलती और अगले जीवन में भी वह कृष्ण चेतना में लगे रहेंगे। दूसरी ओर जो व्यक्ति केवल शास्त्रीय कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन कृष्ण चेतना में नहीं होता, उसे शुभ परिणाम नहीं मिल सकते। इसका मतलब है कि मानवता को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन करके भौतिक समृद्धि का आनंद लेते हैं, और दूसरा, जो लोग भौतिक अस्तित्व से अंतिम मुक्ति की खोज में लगे हैं। जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं लेकिन केवल भौतिक सुख के लिए, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, फलदायी कर्म करने वाले और जो बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हैं। फलदायी कर्म करने वाले उच्च स्तर पर जा सकते हैं लेकिन भौतिक अस्तित्व से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए वे सचमुच शुभ मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। केवल वही गतिविधियां शुभ होती हैं जो मुक्ति की ओर ले जाती हैं। कृष्ण चेतना में कार्य करना ही एकमात्र शुभ गतिविधि है, और जो व्यक्ति कृष्ण चेतना की दिशा में प्रगति के लिए शारीरिक असुविधाएं सहन करता है, उसे सच्चे आत्मिक साधक के रूप में माना जा सकता है। और चूंकि 8 अंगों वाला योग भी कृष्ण चेतना की अंतिम प्राप्ति की ओर निर्देशित होता है, इसलिए ऐसा अभ्यास भी शुभ है, और जो भी इस दिशा में पूरी कोशिश कर रहा है उसे गिरावट का डर नहीं होना चाहिए। असफल योगी जो कि कई वर्षों तक पुण्यात्माओं के ग्रहों पर आनंद भोगने के बाद फिर एक धर्मी परिवार में या एक अमीर और ऊंची जाति के परिवार में जन्म लेता है। असफल योगियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक वो जो बहुत कम अभ्यास के बाद गिर जाते हैं, और एक वो जो लंबे समय तक योग का अभ्यास करने के बाद गिर जाते हैं। जो योगी थोड़े समय के अभ्यास के बाद गिर जाता है वह पुण्यात्माओं के ग्रहों पर जाता है। वहां लंबे समय तक रहने के बाद वह फिर इस धरती पर वापस आता है और एक धर्मी ब्राह्मण या धनी व्यापारियों के परिवार में जन्म लेता है। योग का असली उद्देश्य है कृष्णा की पूर्णता को प्राप्त करना, लेकिन जो लोग इस स्तर तक धैर्य नहीं दिखाते और भौतिक आकर्षणों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें भगवान की कृपा से अपनी भौतिक प्रवृत्तियों का पूरा उपयोग करने का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें धर्मी या उच्च वर्ग के परिवारों में संपन्न जीवन जीने के अवसर मिलते हैं। जो ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और पूर्ण कृष्णा चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। या फिर वह एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो पहले से ही योग और आत्मा की खोज में लगा हुआ होता है और जिसमें लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। सच में ऐसा जन्म इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। योगी या
तत्वज्ञानी परिवार में जन्म लेना, जहां लोग गहरी विद्या और भक्ति में लगे होते हैं, यह बहुत ही सराहनीय होता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे को जीवन की शुरुआत से ही आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। खासकर आचार्य या गोस्वामी परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है। इन परिवारों में परंपरागत रूप से गहरी शिक्षा और भक्ति की प्रशिक्षण होती है और इसलिए वे आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे आचार्य परिवार हैं, लेकिन अब ये परिवार कम शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी के कारण घटित हो गए हैं। फिर भी भगवान की कृपा से अभी भी कुछ परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी तत्वज्ञानी व्यक्तियों को जन्म देते हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हे कुंती पुत्र, ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अपनी पिछले जीवन की दिव्य चेतना को फिर से जागरूक करता है और पूरी सफलता पाने के लिए और अधिक प्रगति करने की कोशिश करता है। राजा भरत, जिन्होंने तीसरी बार एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, पूर्व जन्म की आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करने का उदाहरण है। राजा भरत पहले पूरे विश्व के सम्राट थे और उनके समय से इस ग्रह को देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। पहले इसे इलावर्तवर्ष के नाम से जाना जाता था। सम्राट ने युवा अवस्था में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ले लिया, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त की। अगले जन्म में वे एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और जड़ भरत के नाम से जाने गए, क्योंकि वे हमेशा एकांत में रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। बाद में राजा राहुगण ने उन्हें सबसे महान तत्वज्ञानी के रूप में पहचाना। उनके जीवन से यह समझ में आता है कि आध्यात्मिक प्रयास या योग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की कृपा से तत्वज्ञानी को पूर्णता प्राप्त करने के लिए बार बार अवसर मिलते हैं। पिछले जन्म की दिव्य चेतना के कारण वह स्वाभाविक रूप से योग के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाता है, भले ही उसने उन्हें खोजा ना हो। ऐसा जिज्ञासु तत्वज्ञानी जो योग की ओर प्रयासरत रहता है, हमेशा शास्त्रों के अनुष्ठानिक नियमों से ऊपर होता है। उन्नत योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों की ओर बहुत आकर्षित नहीं होते, लेकिन वे योग के सिद्धांतों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं, जो उन्हें पूर्ण कृष्ण चेतना, जो योग की सबसे ऊंची पूर्णता है, की ओर ले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में उन्नत तत्वज्ञानी द्वारा वैदिक अनुष्ठानों की अनदेखी को इस प्रकार समझाया गया है। हे प्रभु, जो लोग आपके पवित्र नामों का जप करते हैं, वे भले ही कुत्ते खाने वाले परिवार में जन्मे हों, आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत उन्नत होते हैं। ऐसे जपकर्ता ने सभी तरह की तपस्याएं और बलिदान किए हैं, सभी पवित्र स्थलों में स्नान किया है और सभी शास्त्रों का अध्ययन पूरा किया है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक माना। हालांकि ठाकुर हरिदास ने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया, क्योंकि उन्होंने प्रतिदिन 3 लाख पवित्र नामों का जप किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चूंकि उन्होंने लगातार प्रभु के पवित्र नाम का जप किया, इसका मतलब है कि अपने पिछले जीवन में उन्होंने वेदों के सभी अनुष्ठानिक तरीकों का पालन किया होगा, जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए यदि कोई शुद्ध नहीं होता तो वह कृष्ण चेतना के सिद्धांत को नहीं अपना सकता और न ही हरे कृष्ण नाम का जप कर सकता है। लेकिन जब योगी पूरी ईमानदारी से प्रगति की दिशा में प्रयास करता है और सभी गंदगी को धोता है, तो अंततः कई जन्मों की साधना के बाद वह सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति एक बहुत ही धार्मिक,
कुलीन या पवित्र परिवार में जन्म लेता है, वह योग अभ्यास के लिए अपनी अनुकूल स्थिति को समझता है। इसलिए वह पूरी दृढ़ता के साथ अपने अधूरे काम को फिर से शुरू करता है और सभी भौतिक गंदगी को पूरी तरह से धो डालता है। जब वह सभी गंदगियों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो वह सर्वोच्च परिपूर्णता कृष्ण चेतना को प्राप्त करता है। कृष्ण चेतना वह आदर्श स्थिति है जिसमें व्यक्ति सभी गंदगियों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जिन लोगों ने कई जन्मों तक पुण्य कर्म किए हैं और जब वे पूरी तरह से सभी गंदगियों और भ्रामक द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, तब वे भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न हो जाते हैं। योगी तपस्वी से बड़ा है, तात्विक जिज्ञासु से बड़ा है और कर्म करने वाले व्यक्ति से भी बड़ा है। इसीलिए हे अर्जुन, हर स्थिति में योगी बनो। जब हम योग की बात करते हैं तो इसका मतलब है अपनी चेतना को परम सत्य से जोड़ना। विभिन्न लोग इस प्रक्रिया को अलग अलग नामों से बुलाते हैं जो उनके अपनाए गए तरीके पर निर्भर करता है। कर्म योग, यह प्रक्रिया मुख्यतः कर्मों पर आधारित होती है। ज्ञान योग, यह प्रक्रिया मुख्यतः ज्ञान पर आधारित होती है। भक्ति योग, यह प्रक्रिया मुख्यतः भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम पर आधारित होती है। भक्ति योग या कृष्ण चेतना सभी योगों की सर्वोच्च पूर्णता है, जैसा कि अगले श्लोक में समझाया जाएगा। भगवान ने यहां योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, लेकिन भक्ति योग से उसकी श्रेष्ठता की तुलना नहीं की है। भक्ति योग पूर्ण आत्मा ज्ञान है और इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तपस्या बिना आत्मा ज्ञान के अधूरी है, तात्विक ज्ञान बिना भगवान की शरण के भी अधूरा है और कर्म बिना कृष्ण चेतना के समय की बर्बादी है। इसलिए यहां सबसे प्रशंसा की गई योग विधि भक्ति योग है और इसे अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। सभी योगियों में वह योगी जो हमेशा मुझ में गहरी श्रद्धा के साथ रहते हुए मुझसे प्रेम पूर्ण सेवा करते हुए पूजता है, सबसे करीबी रूप से मेरे साथ जुड़ा होता है और सबसे ऊंचा होता है। भजते शब्द यहां महत्वपूर्ण है। भजते का मूल शब्द भज है, जिसका उपयोग सेवा की जरूरत के लिए किया जाता है। अंग्रेजी शब्द वर्शिप यानी पूजा का उपयोग भज के अर्थ में नहीं किया जा सकता। पूजा का मतलब होता है सम्मान या श्रद्धा दिखाना, लेकिन भक्ति और विश्वास के साथ सेवा खासकर परमात्मा के लिए की जाती है। किसी सम्मानित व्यक्ति या देवता की पूजा को टाला जा सकता है, लेकिन परम भगवान की सेवा किए बिना कोई भी दोषी समझा जाएगा। हर जीव भगवान का हिस्सा है और उसे परम भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो वह गिर जाता है। भगवताम में कहा गया है, जो लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते और उनकी ड्यूटी की अनदेखी करते हैं, वे अपने स्थान से गिर जाते हैं। यहां भी भजंती शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए भजंती शब्द सिर्फ परम भगवान के लिए है, जबकि पूजा शब्द अन्य देवताओं या सामान्य जीवों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी प्रकार के योगा का उद्देश्य भक्ति योग में पूरी तरह से समर्पण करना है। बाकी सभी योग केवल भक्ति योग तक पहुंचने के साधन हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का सफर आत्मा की पूर्णता की ओर जाता है। भक्ति योग सर्वोच्च है क्योंकि इसमें भगवान के प्रति प्यार और सेवा का सच्चा स्वरूप होता है। एक योगी जो भक्ति योग में सबसे ऊपर है, वह परम भगवान कृष्ण के साथ गहरे संबंध में रहता है। यही सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की जा सकती है भक्ति योग से, जैसा कि वेदों में भी कहा गया है। सिर्फ उन महान आत्माओं को ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है जो भगवान और गुरु दोनों में गहरी श्रद्धा रखते हैं। भक्ति यानी भगवान की सेवा जो किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त हो और पूरी तरह से भगवान में समाहित हो। इस प्रकार भक्ति या
कृष्णा चेतना योग प्रणाली की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 7वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।